नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज संत काव्यधारा का पार्ट 2 है और इसमें इसका जो पहला पार्ट था वो कल करवाया था, उससे आगे आज करवाएंगे प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड परीक्षा, डीएसएसबी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, सुंदर विलास व ज्ञान समुद्र के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का सुंदरदास, क्योंकि इसमें सुंदर आ गया है। तो सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र रचना के जो लेखक हैं वो हैं सुंदरदास। अगला प्रश्न है, दादू पंथ की प्रधान पीठ कहाँ स्थापित है? गलता जयपुर, नरैना जयपुर, सांगानेर जयपुर, दौसा राजस्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरैना जयपुर। यहाँ पर दादू पंथ की प्रधान पीठ स्थापित है। प्रश्न नंबर 33, किस संत कवि ने 1625 ईस्वी में फतेहपुर शेखावटी के निकट एक गुफा में प्रवेश कर 12 वर्षों तक योग साधना की? दादू दयाल ने, सुंदरदास ने, रैदास ने या फिर मिस्किन दास ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुंदरदास ने 1625 ईस्वी में फतेहपुर शेखावटी के निकट एक गुफा में 12 वर्षों तक योग साधना की थी। प्रश्न नंबर 34, किस संत कवि ने अपनी रचनाओं में परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग किया है? रैदास ने, कबीर ने, रज्जब ने या सुंदरदास ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ, सुंदरदास ने जो है अपनी रचनाओं में परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 35, संत मलूकदास के जन्म एवं निधन के वर्ष हैं? तो मलूकदास का बताना है कब जन्म हुआ था और कब इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का 1574 में मलूकदास का जन्म हुआ था और 1682 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर 36, किस संत कवि ने अपनी रचना सुख सागर में अपना गुरु पुरुषोत्तम को माना है? रैदास ने, सुंदरदास ने, मलूकदास ने या फिर रज्जब ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मलूकदास ने सुख सागर में अपना जो गुरु माना है वो पुरुषोत्तम को माना है। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से मलूकदास की रचना नहीं है? ज्ञान बोध, ज्ञान विवेक, रतन खान या ब्रजलीला? तो इनमें से बताना है कि मलूकदास की कौन सी रचना नहीं है। ज्ञान बोध, ज्ञान विवेक, रतन खान या ब्रजलीला? तो इनमें से जो मलूकदास की रचना नहीं है वो है ऑप्शन नंबर खा, ज्ञान विवेक। अगला प्रश्न है, मलूकदास की किस रचना में काशी निरप की कन्या, पंडित व नाग कन्या की कथा, निरप व बढ़ई की कथा आदि के माध्यम से ब्रह्मोपासना, माया के त्याग आदि का संदेश है? तो 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भक्ति विवेक रचना में काशी निरप की कन्या, पंडित व नाग कन्या की कथा, निरप बढ़ई की कथा आदि के माध्यम से ब्रह्मोपासना, माया के त्याग आदि का संदेश है। ये मलूकदास की महत्वपूर्ण रचना है, भक्ति विवेक। अगला प्रश्न है,
जाति भी ओछी कर्म भी छोटा, ओछा कसब हमारा, किस संत कवि की उक्ति है? कबीर, रैदास, रज्जब या गरीबदास? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, रैदास की उक्ति है ये। प्रश्न नंबर 40, राम अवतार लीला व बारह खड़ी किसकी रचनाएं हैं? तो राम अवतार लीला बारह खड़ी रचना के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर घा, मलूकदास। प्रश्न नंबर 41, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रैदास का समय है? तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बताना है कि रैदास का समय क्या है। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रैदास का जो समय है वो है 1498 से 1548 ईस्वी। प्रश्न नंबर 42, गुरु ग्रंथ साहिब में संत रैदास के कितने पद संकलित हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संत रैदास के पद संकलित हैं। प्रश्न नंबर 43, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी, पंक्तियां किस संत कवि की हैं? सुंदरदास की, मलूकदास की, रैदास की या नानक की? तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी, ये पंक्तियां हैं ऑप्शन नंबर गा, रैदास की। प्रश्न नंबर 44, नानक की किस रचना में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ? जपुजी, नसीहतनामा, सोहेला या रहिरास? तो नानक की जो खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है वो हुआ ऑप्शन नंबर बा, नसीहतनामा में। प्रश्न नंबर 45, कौन सी रचना नानक दर्शन सार तत्व मानी जाती है? आशा दीवार, रहिरास, जपुजी या फिर सोहेला? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जपुजी। ये नानक दर्शन का सार तत्व मानी जाती है। प्रश्न नंबर 46, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? लक्ष्मीचंद, गोविंद सिंह, नानक या श्रीचंद? तो जपुजी जो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर घा, श्रीचंद। प्रश्न नंबर 47, गुरु नानक का समय माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का 1469 से 1538 ईस्वी। प्रश्न नंबर 48, निराला पंथ के प्रवर्तक हैं? रैदास, कबीर, रज्जब या हरिदास? तो निराला पंथ के जो प्रवर्तक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी, हरिदास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, किस पंथ को नाथ पंथ एवं संत मत के मध्य की कड़ी कहा जाता है? निराला पंथ, निरंजनी संप्रदाय को या उदासी संप्रदाय को या वारकरी संप्रदाय को? तो नाथ पंथ एवं संत मत के मध्य की कड़ी कहा जाता है, वो कहा जाता है निरंजनी संप्रदाय को। ऑप्शन नंबर खा सही है। प्रश्न नंबर 50, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? हरिदास, मलूकदास, गरीबदास, रैदास?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का हरिदास। प्रश्न नंबर 51, निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। तो निरंजनी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो है ऑप्शन नंबर खा डीडवाना नागौर। अगला प्रश्न है, अष्टपदी योग ग्रंथ ब्रह्म स्तुति हंस प्रबोध किसकी रचनाएं हैं? संत सिंगा की या हरिदास की या श्रीचंद की या लालदास की? तो इसका सही आंसर है ये सभी रचनाएं हैं हरिदास की, ऑप्शन नंबर खा। प्रश्न नंबर 53, संत हरिदास का समय माना जाता है। तो ये माना जाता है 1455 से 1546 ईस्वी। प्रश्न नंबर 54, जम्बनाथ जी का समय माना जाता है। तो जम्बनाथ जी का जो समय है वो है 1451 से 1523 ईस्वी। प्रश्न नंबर 55, संत सिंगा का समय माना जाता है। और इनके समय इसलिए हैं ये क्योंकि मिलान करने के लिए आ जाता है या फिर क्रम सही कौन सा है ऐसा प्रश्न आ जाता है जन्म के अनुसार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का 1519 से 1659 ईस्वी। अगला प्रश्न है, गगन हमारा बाजा बाजे मतर फल हाथी संशय का बल गुरुमुख तोड़ा पांच पुरुष मेरे साथी किसकी पंक्तियां हैं? संत हरिदास की या संत सिंगा की या रैदास की या जम्बनाथ की? तो गगन हमारा बाजा बाजे मतर बल हाथी संशय का बल गुरुमुख तोड़ा पांच पुरुष मेरे साथी, ये जो पंक्तियां हैं वो हैं जम्बनाथ की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, किस संत कवि का संबंध बड़वानी रियासत मध्य प्रदेश से है? लालदास का, बाबा लाल का या फिर संत सिंगा का या फिर पीपा का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संत सिंगा का संबंध है वो है बड़वानी रियासत मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न है, जनश्रुतियों के अनुसार किस संत कवि ने 34 वर्ष की अवस्था तक अपने मुख से एक भी शब्द उच्चरित नहीं किया था? संत सिंगा ने, लालदास ने, पीपा ने या जम्बनाथ ने? तो इसका सही आंसर है जम्बनाथ, ऑप्शन नंबर घा जम्बनाथ। इन्होंने 34 वर्ष की अवस्था तक अपने मुख से एक भी शब्द उच्चरित नहीं किया था। प्रश्न नंबर 59, संत सिंगा के काव्य की भाषा मानी जाती है। तो इसका सही आंसर है संत सिंगा की जो काव्य की भाषा मानी जाती है वो मानी जाती है ऑप्शन नंबर गा निमाड़ी। प्रश्न नंबर 60, किस संत कवि ने मनरंगीर को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया? जम्बनाथ ने या फिर लालदास ने या सिंगा ने या धन्ना ने? तो इसका सही आंसर है मनरंगीर को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया था ऑप्शन नंबर गा सिंगा ने। प्रश्न नंबर 61, संत लालदास का समय माना जाता है।
तो संत लालदास का समय माना जाता है, वो माना जाता है 1540 से 1648 ईस्वी। प्रश्न नंबर 62, किस संत कवि को अपने अयोग्य शिष्यों के कारण अनेक कष्ट उठाने पड़े? कबीर, लालदास, बाबालाल या जम्बनाथ? तो इसका सही आंसर है, अपने अयोग्य शिष्यों के कारण अनेक कष्ट उठाने पड़े थे, वो हैं ऑप्शन नंबर खा, लालदास। प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि मुस्लिम मेव परिवार से संबंधित है? बाबालाल, लालदास, कबीर या चेतनदास? तो इसका सही आंसर है, इनमें से जो लालदास हैं ये मुस्लिम मेव परिवार से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर खा। प्रश्न नंबर 64, किस संत कवि ने अपनी अपार धन संपदा को गरीबों के लिए लुटा दिया था? अक्षर अनन्य ने, सींगा ने, धर्मदास ने या पीपा ने? तो 64 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धर्मदास ने अपनी सभी धन संपदा को गरीबों के लिए लुटा दिया था। प्रश्न नंबर 65, सबंगी के रचनाकार हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घा, रज्जब। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि आजीवन दूल्हे के वेश में रहा? अक्षर अनन्य, रज्जब, बाबालाल या धर्मदास? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, रज्जब जो है वो हमेशा मतलब जो है अपने जीवन में दूल्हे के वेश में रहे। प्रश्न नंबर 67, महाराजा छत्रसाल निम्नलिखित में से किस संत कवि के शिष्य माने जाते हैं? रज्जब के, चरणदास के, अक्षर अनन्य के या फिर लालदास के? तो महाराजा छत्रसाल निम्नलिखित में से किस संत कवि के शिष्य माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अक्षर अनन्य के। प्रश्न नंबर 68, राजयोग विज्ञान योग विवेक दीपिका किस संत कवि की रचनाएं हैं? बाबालाल, अक्षर अनन्य, नानक या चरणदास? तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और जिस रचना के जो लेखक हैं वो है ऑप्शन नंबर खा, अक्षर अनन्य। इनकी रचना है राजयोग, विज्ञान योग, विवेक दीपिका। प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित में से किस संत कवि का दारा सिकों के साथ धार्मिक वार्तालाप हुआ था? लालदास का, बाबालाल का, मलूकदास का या फिर नानक का? तो दारा सिकों के साथ धार्मिक वार्तालाप हुआ था, वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी, बाबालाल का। प्रश्न नंबर 70, कबीर परचई के रचनाकार हैं? धर्मदास, लालदास, मलूकदास या अनंतदास? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घा, अनंतदास। ये कबीर परचई के रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 71, प्रसंग पारिजात के रचनाकार कौन हैं? चेतनदास, चरणदास, सहजोबाई या सींगा?
तो प्रसंग पारिजात के जो रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए चेतन दास। प्रश्न नंबर 72, किस संत कवि का संबंध पंजाब के कुशपुर नामक स्थान से माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह का, या बाबा लाल का, या अर्जुन देव का, या चेतन दास का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, बाबा लाल का जो संबंध माना जाता है वो पंजाब के कुशपुर नामक स्थान से। प्रश्न नंबर 73, सुखमनी, 52 अखरी, 12 मासा किस संत कवि की रचनाएं हैं? गुरु गोविंद सिंह की, या फिर गुरु अर्जुन देव की, या मोहसिन फानी की, या फिर चेतन दास की? तो सुखमनी, 52 अखरी, 12 मासा ये जो रचनाएं हैं ये हैं गुरु अर्जुन देव की, ऑप्शन नंबर खा। प्रश्न नंबर 74, असरारे मार्फत व नादिरुन्नकात किस संत कवि की रचनाएं हैं? तो ये है बाबा लाल की। प्रश्न नंबर 75, गुरु ग्रंथ साहिब जिसमें लगभग 6000 पद हैं, यह संकलन किसने किया? नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने, अर्जुन देव ने, या फिर हरि राय ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव ने। प्रश्न नंबर 76, चंडी चरित के रचनाकार कौन हैं? चेतन दास, गुरु अर्जुन देव, गोविंद सिंह, या दयाबाई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा, गोविंद सिंह। प्रश्न नंबर 77, सहस्त्र प्रकाश के रचनाकार कौन हैं? शेख फरीद, संत सदना, संत भीषण, या धन्ना? तो सहस्त्र प्रकाश के जो रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर गा, संत भीषण। प्रश्न नंबर 78, सहजोबाई व दरियाबाई तो दयाबाई किस संत कवि की शिष्याएं थी? सहजोबाई और जो दयाबाई किस संत की शिष्याएं थी? चरणदास की, चेतन दास की, संत वेनी की, या संत सदना की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चरणदास की ये शिष्याएं थी। प्रश्न नंबर 79, गुरु ग्रंथ साहिब में शेख फरीद के कितने पद संकलित हैं? 3, 4, 5 या 6? तो गुरु ग्रंथ साहिब में शेख फरीद के जो पद संकलित हैं वो बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 4। प्रश्न नंबर 80, ग्राम नगला जिला भरतपुर में जिस संत कवि की समाधि है वो हैं लालदास, चरणदास, बाबा लाल, या फिर सदना? तो ग्राम नगला जिला भरतपुर में जो संत कवि की समाधि है वो है ऑप्शन नंबर का, लालदास की। तो ये थे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।